हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद पे एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छायावाद का पहला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये एग्जाम में सारे ही मिला के बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो राइट आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है। प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद का रचा हुआ कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, सही है और सही नहीं है। तो इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कामायनी 15 सर्गों का महाकाव्य है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मानव विकारों के आधार पर हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। बिल्कुल। सूक्ष्म मनोविकारों का मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला ही इसका गलत है कि इसमें कुल 15 सर्ग है और इसमें 16 सर्ग की बात रखी हुई है। इनमें से अब कौन सा कवि अपने रचनाकार काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ठीक है, तो आपने देखा था कि जो पंत है वो छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन, फिर 9 चेतनावादी काव्य किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा सुमित्रानंदन पंत। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऐसे ही पूछेगा, प्रसाद, निराला, दिनकर, पंत। ठीक है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का प्रतिक्रिया किसने कहा है? ये आपको करवाया गया है। तो एक तो है इसका परिभाषा, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बार बार, कईयों दफा पूछा जा चुका है। तो एक पूछा जाता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने नहीं कहा है, या थोथी नैतिकता का विद्रोह कहा है। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या सूक्ष्म की प्रतिक्रिया डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंतरूणी की प्रतिक्रिया नहीं, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति नहीं। ये भिक्षुक कविता है निराला की, वहां से लिया गया है। तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति होता है, छायावाद का ही ये विशेषता है। कल्पना की अतिशयता, ये भी है, छायावादी कवि कल्पना का सहारा लेते हैं। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ये भी किया है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। ठीक है, तो ये कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? पंत का। ठीक है, गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथ, युगांत। ठीक है, तो इनका सही है ग्राम्य, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। तो ग्रंथ का समय है 1920, गुंजन 1932, युगांत 36 और ग्राम्य 40। ठीक है, ये आपको करवाया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम क्या है? निर्निरसा, मैं ऐसे ट्रिक बना के याद की थी, तो आप देख लीजिएगा। निहार है पहला, फिर इनका निर्जा है, और फिर सांध्य गीत है और दीपशिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन लास्ट वाला सही होता है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ये आपको बताया जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और उन्होंने इसको अनैतिक काव्य कहा था, इसलिए इनसे वापस कर दिया था। दुख की पिछली रजनी भी स्पीकस्ता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति किस कवि की कृति से है? तो कामायनी से है। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में हाँ गया हार, यह पंक्ति निराला की राम की शक्ति पूजा से है। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में, या तो सरोज स्मृति
किसमें है, वनबेला से, सॉरी। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सरोज स्मृति की भी एक पंक्ति है और राम की शक्ति पूजा की भी है, याद रखिएगा। ये वनवेला से है। छायावाद युग की लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार हैं तो राय कृष्ण दास है। लोकायतन पंथ के प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है, तो ये बाह्य प्रवेश और अंतस चैतन्य। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो न पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल सके यह विडंबना है जीवन की। कामायनी की किस सर्ग से ली गई है, तो ये रहस्य से ली गई है। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। ये सारे जयशंकर प्रसाद के हैं। ये दोनों काव्य हैं, झरना और लहर, ध्रुवस्वामिनी, और स्कंदगुप्त इनके नाटक हैं। ठीक है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये महादेवी वर्मा का कथन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों को भी चांद में के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है, तो इसमें मुग्धा नायिका का उल्लेख किया गया है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया था? वसंत के दूत। कामायनी का प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है। चिंता की आशा में श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, तो चिंता की आशा में श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। ठीक है, लज्जा है, यही वाला सही है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, ये ट्रिक है जो मैं बोल रही थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो पहला तो तुलसीदास और फिर सरोज स्मृति। ये कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो काम गोत्र की है, कामदेव की पुत्री है। निम्न में कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? गीति प्रधानता है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की विशेषता है, छायावाद की नहीं है। छायावाद के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावाद कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बिल्कुल। छायावाद भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली है। निराला शैव दर्शन से नहीं, अद्वैतवादी है। छायावादी कविता द्विवेदी युग नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवरक काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी तो असत्य, शैव दर्शन में परिणित चली जाती है, ये अद्वैतवादी थे। तो ये छायावादी कवियों में प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को प्रधान रूप से नहीं किया गया है, प्रणय की अनुभूति प्रेम वो आ गया है स्वतः। ठीक है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदुलाल वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल सही बात है। नंदुलाल वाजपेयी ने छायावाद को समर्थन दिया था। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है। प्रेम और मस्ती पर कविताएं इन्होंने लिखी थी, तो ये भी सही बात है। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास है, नहीं, ये भारतेंदु युग के हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम करो विजय, ये वरो नहीं है, करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम की पूजा से उद्धृत यह कथन किसका है? तो ये जाम्बवान का है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा दिख जीवन जीव पाता आया है विरोध, सरोज स्मृति से है। दिख जो पाता आया है विरोध, ये पंक्ति जो है राम की शक्ति पूजा से है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत का कथन है ये। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? कामायनी में जो
लिया गया है वो आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास किया गया है? भौतिक और आध्यात्मिक, तो छायावाद में। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये लिखवाया गया है आपको। जयशंकर प्रसाद। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, यही नहीं है। श्रद्धा, चिंता, आनंद। आनंद इसका निद्रा, आनंद इसका लास्ट सर्ग है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, वह मैं वहाँ हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, तो ये लज्जा सर्ग का है। वो जीवन की मरुमरीच का कायरता की अलस विषाद, इस काव्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है? तो इसमें चिंता के भाव को दर्शाया गया है। उज्ज्वल वरदान चेतना का, जिसे, ये सब कामायनी की पंक्ति है। चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, तो ये भी लज्जा सर्ग से है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? तो चिंता है पहला, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है। ठीक है, तीसरा सर्ग है। वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। इस काव्यांश में राम किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो दृढ़ निश्चय। राम की शक्ति पूजा कविता में प्रारंभिक पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्यों ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, यही है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस कथन के महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीव को सौंपा गया है, तो ये महादेवी वर्मा लिखती हैं श्रृंखला की कड़ियाँ में। कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है, किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, प्रियोशो श्री बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये भी लज्जा सर्ग से है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है और आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है और त्रोटक छंद लिया गया है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा, ये भी जाम्बवान का कथन है, और राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है, वहां से कई सारे कथन पूछे जाते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। ठीक है, ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। वियोगी हो का पहला कवि आह से उपजा हो का गान, पंत ने कहा है ये। छायावाद को मधुचर्या, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छायावाद पे आपको प्रश्न मिल गए हैं, यहाँ से एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।